वह हमेशा एक बच्चे को साथ लिए घूमता था और वह बच्चा दरअसल उसके दुश्मन का वंशज था। साटो एक ऐसा शीर्ष हत्यारा था जिसे कभी दूसरी बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सबसे ताकतवर तलवारबाज भी उसके सामने टिक नहीं पाता, एक ही वार में वह उसे खत्म कर देता था। उसने अकेले ही उस तलवारबाज के गिरोह को नष्ट कर दिया और उसी लड़ाई से उसका नाम मशहूर हो गया। लेकिन तभी साटो ने उस तलवारबाज के बच्चे को देखा। वह उसे भी हमेशा के लिए चुप कराने वाला था। तभी बच्चा अचानक मुस्कुरा उठा। असल में एक फूल की पंखुड़ी साटो के चेहरे पर गिर गई थी। उसने पंखुड़ी हटाई तो बच्चा रोने लगा और जब उसने पंखुड़ी वापस रख दी तो बच्चा चुप हो गया। उसी पल से उनकी किस्मतें बदल गईं। साटो अब हत्यारे की जिंदगी से ऊब चुका था। वह अब और खून खराबे का औजार नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने सब छोड़ने और बच्चे को साथ लेकर निकल जाने का फैसला किया। लेकिन संगठन से गद्दारी की सजा सिर्फ मौत थी। संगठन ने बार बार हत्यारे भेजे पर साधारण हत्यारे साटो के सामने टिक ही नहीं पाते थे। पल भर में सब ढेर हो जाते। एक दिन साटो एक दुकान में खाना खा रहा था। वहाँ की बुजुर्ग औरत ने उसे मुफ्त में पेय दिया, लेकिन साटो ने तुरंत चॉपस्टिक से उसे बेहोश कर दिया। क्योंकि वह औरत भी एक हत्यारी निकली, साटो ने वहाँ आग लगा दी और जगह छोड़ दी। अब संगठन के मुखिया ने सारे हथियारों को इकट्ठा कर साटो को खत्म करने का आदेश दिया। उस समय साटो बच्चले शहर में एक लॉन्ड्री चला रहा था। कभी कभी वह एक छोटे काले आदमी के साथ पोकर खेलता। गांव के लोग उसके दोस्त बन गए थे। सब लोग अक्सर इकट्ठे होकर उस प्यारे बच्चे के साथ खेलते थे। लेकिन जल्द ही उनकी शांत जिंदगी फिर से बिखर गई। डकैतों का एक झुंड गाँव पर टूट पड़ा। उन्होंने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी और सरपंच की बेटी का अपहरण कर लिया। सरगना ने अपने आदमियों को लड़की को बिस्तर पर दबोचने का हुक्म दिया और कुछ घिनौना करने ही वाला था कि